ऐसा कैलेंडर जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और लोगों के बीच में डर भी पैदा कर दिया और लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि दुनिया खत्म होने वाली है। 21 दिसंबर साल 2012, एंड ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। इस दिन दुनिया का विनाश होने वाला था और सारे लोगों के बीच में डर पैदा हो गया था और ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि ये आज हमारा आखिरी दिन है। बट नेक्स्ट डे 22 दिसंबर साल 2012 लोगों ने देखा दुनिया तो खत्म ही नहीं हुई, बस एक अफवाह के चक्कर में दुनिया भर में डर का मौसम पैदा हो गया। सिर्फ एक कैलेंडर के चक्कर में जो माया सभ्यता के द्वारा बनाया गया था। आज से 4000 साल पहले माया सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता थी उस टाइम की जिनके पास ज्ञान का भंडार हुआ करता था। हिस्टोरियन की माने तो ये सभ्यता की शुरुआत 2000 BC में हुई थी, लेकिन माया सभ्यता के रिकॉर्ड में इसकी शुरुआत 8000 BC से बताई गई है। और माया सभ्यता के पास साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट्स एंड कैलेंडर का इतना ज्ञान हुआ करता था जो उस टाइम किसी के पास नहीं था। इस सभ्यता आज मैक्सिको के बेरिस, ग्वाटेमाला और होंडुरस में बसती थी। इस सभ्यता ने एक कैलेंडर बनाया था जिसको आज के टाइम में हम अमेरिकन लॉन्ग काउंट कैलेंडर के नाम से जानते हैं। माया सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो इंसान की बलि देने से बिल्कुल नहीं डरती थी। का मानना था कि इंसान की बलि देने से उनके देवता खुश होते हैं और सुपर नेशनल पावर उनकी रक्षा करती है। और यही नहीं, उनका मानना था कि उनके देवता ने ऑलरेडी 3 वर्ल्ड को क्रिएट कर चुके हैं और जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो 4th वर्ल्ड है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये सभ्यता जो मैथमेटिक्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में इतनी हाईली एडवांस थी वो आज से कई 100 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। क्या कारण था जो इतनी विशाल सभ्यता अचानक से ही विलुप्त हो गई? दोस्तों, इसकी कहानी जानने से पहले मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे फैक्ट ऑफ यूनिवर्स चैनल पे। तो दोस्तों, जरा से भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माया सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिन्होंने 2000 BC में ही एग्रीकल्चर को सीख लिया था और 750 BC में माया सभ्यता ने सिटी को बसाना भी शुरू कर दिया था। और माया सभ्यता के अंदर 40 सिटी हुआ करती थी और माया लोगों की पॉपुलेशन कम से कम 20 लाख हुआ करती थी। माया लोगों ने उस टाइम बहुत विशाल मूर्तियां, बिल्डिंग और पिरामिड जैसी चीज का भी निर्माण किया। आज के समय में यकीन करना तो मुश्किल है, उस टाइम के इंसानों द्वारा बनाया गया था बिना किसी मशीन, औजार और टेक्नोलॉजी के द्वारा। और आगे जाके माया सभ्यता में सांस्कृतिक रूप से भी बहुत विकास हुआ। उन्होंने बहुत सारे मंदिर और महल का भी निर्माण किया। इन लोगों के बीच में धार्मिकता की भी आस्था बहुत बढ़ी। ये लोग सूरज, चांद और बारिश के देवता के मंदिर भी बनाने लगे पूजा के लिए। और माया सभ्यता को खेल खेलना भी बहुत पसंद था। ये लोग फुटबॉल की तरह गेम खेलते थे जिसमें बॉल बंदर के मुंह की तरह होती थी। माया सभ्यता में राजा को भी बहुत सम्मान दिया जाता था। लोगों का मानना था कि राजा और देवता के बीच में कनेक्शन रहता है और इस सभ्यता के राजा को कुहुल आजाओ कहा जाता था। इन राजाओं को एक मैसेंजर के रूप में भी माना जाता था दान और देवता के बीच में। दोस्तों, माया सभ्यता ने 2 कैलेंडर का निर्माण किया था। पहला कैलेंडर साल में 365 दिनों वाला था जिसे हाफ कैलेंडर के नाम से जाना जाता था। इस कैलेंडर में 20 दिनों के 18 महीने हुआ करते थे। और दूसरा लॉन्ग काउंट कैलेंडर भी तैयार किया गया था जो भविष्य के 5000 सालों के लिए था। इस कैलेंडर में आखिरी तारीख थी 21 दिसंबर 2012। इसी तारीख में हमारी दुनिया का खात्मा होने वाला था। लेकिन दोस्तों, सच तो कुछ और ही था। इस तारीख में दुनिया खत्म नहीं, कैलेंडर खत्म होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, और एक नए युग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं, अब एक गलत अफवाह ने दुनिया भर में डर का माहौल पैदा कर दिया। दोस्तों, ये थी पूरी सच्चाई 2012 के खत्म होने की। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना था कि हमारी दुनिया से मीटियोर टकराएगा, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगी। और बहुत सारे लोगों ने तो प्रेयर करना भी चालू कर दी थी अपने अपने भगवान से कि हमें बचा लो। लेकिन दोस्तों, ऐसा रियल में कुछ नहीं था, बस वो कैलेंडर का अंत आ गया था तो नया युग चालू हुआ था। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस चीज में मुझे जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों, अब इतनी बातें तो हो गई है तो अब ये भी जान लेते कि माया सभ्यता का विनाश क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। माया सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता होने के बाद भी कुछ ऐसी घटना घटी जिससे माया सभ्यता का अंत बहुत करीब आ गया। और 8th सेंचुरी के अंत में पलायन का सिलसिला शुरू हुआ और 9th सेंचुरी तक पूरी माया सभ्यता का ही विनाश हो गया। ने हजारों साल तक राज करने वाली ये हाईली एडवांस सभ्यता अचानक से ही 100 सालों में ही विलुप्त हो गई रहस्यमय तरीके से। दोस्तों, अभी तक तो किसी को प्रॉपर नहीं पता कि माया सभ्यता का विनाश होने का कारण क्या था। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि माया सभ्यता की बढ़ती आबादी के कारण ही उनका विनाश हुआ है।
दोस्तों आपकी क्या राय है इस पे मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों याद से तो उस बेल आइकन को तो दबा ही देना ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। और दोस्तों अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।